सो स्पीड एंड वेलोसिटी, सही है। अच्छा जी, अगर हम सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सही है, और लेट्स से कि भाई हमारे पास ये एक सर्कुलर मोशन है, सही है, और अगर हम ओके, और इसके अंदर जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेट्स से कुछ पोजीशन पे हम अपना ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सही, ये हो गया, ये हो गया, और फिलहाल तो मैं चार जगह पे बना रहा हूँ, बट ये आगे पीछे भी हो सकता है। सो अब ऑब्जेक्ट यूं जा रहा होगा, सो आपको जो है ना इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल रही होगी, सही है। लेट्स अज्यूम कि भाई इसकी जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड, सही। एंड यहाँ पे जब होगा ऑब्जेक्ट तो इसकी वेलोसिटी आपको यूं दिख रही होगी, सही है। लेट्स से कि भाई यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा जी, और अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा, सो हमने कहा कि भाई इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हमने ले ली, सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे किया, तो हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पे भी 5 मीटर्स पर सेकंड ले ली, ओके। अच्छा, अब मुझे आपसे पूछना है कि भाई इसकी स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या आ रही है और चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है, दो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, सही है, चेंज इन स्पीड, एंड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये दो चीज़ें आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई चेंज इन स्पीड क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी? तो स्पीड तो सेम है ना। स्पीड सेम है तो चेंज इन स्पीड आप कह रहे हो जीरो हो जाएगी, ऐसे तो नहीं कह रहे हो जल्दी से? चलो अगर आप ऐसे ही कह रहे हो तो मान लेते हैं आपकी बात। सो आप ये कह रहे हो कि भाई चेंज इन स्पीड जीरो है, फाइन। अच्छा जी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? एनीबडी को मुझे बता सकते हैं? वैल्यू नहीं बताना, जस्ट आपने बताना है कि क्या हो, क्या हो सकती है। वो वो डिफरेंट होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके भाई, तो आपने कहा कि चेंज इन वेलोसिटी नॉन जीरो है, ओके, और आप उसका रीजन बता रहे हो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, जो चेंज इन डायरेक्शन, सही है। तुमने कहा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी वो तुम्हारे पास नॉन जीरो है, सही हो गया। अच्छा जी, अब अगर जो है चेंज इन वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो तुम्हें पता है कि जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है वहाँ पे क्या आ जाता है सिस्टम के अंदर, एक्सेलरेशन आ जाती है, सही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई एक्सेलरेशन फिर क्या होगी, सही है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि भाई ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द सिस्टम, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होने वाली है? क्या कोई मुझे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं? कैन एनीबडी टेल मी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? यस, परपेंडिकुलर सिस्टम। सॉरी, कहाँ पे? परपेंडिकुलर। किस चीज़ के भाई परपेंडिकुलर चेंज इन वेलोसिटी, परपेंडिकुलर किस चीज़ की होगी? लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है अ, ये मोशन है, सही है, और थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये सिस्टम है, ये मोशन है, ओके, और आपको क्या करना है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई चेंज इन वेलोसिटी मुझे बता दो, सही है। सो अगर लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है, यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। सही, लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे था पहले, सही है,
और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे आ गया। सही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया ऑब्जेक्ट। सही है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सही है। एंड अच्छा, बाय द वे तुम याद रखना कि देयर शुड बी देयर समवेयर कि ये सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। सही है, ये तुम इसको थोड़ा सा आगे कर लो। राइट, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ द सर्किल है। ओके, सो इस केस के अंदर जो वेलोसिटी आपकी आ रही है वो इस डायरेक्शन में होगी। सही है। और इस केस के अंदर जो है वो वेलोसिटी आपके पास जो आएगी वो इधर होगी। सही है। लेट्स से दिस इज v1 एंड दिस इज v2। सही। एंड मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास जो है चेंज इन वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी। राइट, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होगा? होगा v2 माइनस v1। ओके। अच्छा, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात नहीं करें क्योंकि v2 माइनस वी वन का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हें जीरो मिलेगा। राइट, बट v2 माइनस वी वन का अगर तुम तुम जो है वेलोसिटी वाइज की बात करोगे तो जो है वो तुम्हें तुम्हें वो मिलेगा। सही हो गया। तो फिलहाल खैर इसमें जरा मुझे बताओगे कि इसका क्या सीन होगा? नहीं नहीं ब्रो, नहीं जैनब। एनीबडी? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? सर हम ये क्या वेक्टर बना के रिजॉल्व कर रहे हैं? वेरी गुड है। अब रिजॉल्व नहीं कर रहे, हमने वेक्टर बना के उसको जो है ना वेक्टर मतलब एडिशन या वेक्टर रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन। निकालेंगे हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो वी सही। टू की तो डायरेक्शन वही रहेगी और वी वन की ऑपोजिट हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव है। ओके। और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि v2 की अगर हम ऐसे ही रखें। सही है। और v1 की अगर हम चेंज कर लें। यू। यस। हम्म। सर थोड़ा सीधा नहीं होगा वी वन? अच्छा, वैसे अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये चलो अगर तुम इस तरह से कर लो, v1 को अगर तुम सब्जेक्ट बना लो, या चेंज इन वेलोसिटी अगर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी प्लस v1 इज इक्वल टू v2। ऐसे भी कह सकते हो अगर तुम कहना चाहो तो। सही, लेकिन खैर वो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपको चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ही नहीं पता। सही है। तो खैर तो यस, कोई आइडिया किसी के जहन में? कोई ऐसा बता सकते हैं? अगर तो चलो, अगर तो देखो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है ना चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए तुम इसको ऐसे ही रहने दो, किसी की डायरेक्शन नहीं चेंज करो। तुम दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट कर लो, जैसे हम हेड टू टेल रूल करते हैं ना, कि एक के हेड पे दूसरे का टेल लाते हैं। राइट, वो तब कर रहे होते हैं जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। राइट, जब अगर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो दोनों को हेड के एक ही दोनों के हेड को एक ही जगह पे रहने दो। सही है। एक का हेड v2 है, राइट, यहाँ पे आ रहा है। सही है, v1 का हेड ये आ जाएगा। सही है, अगर तुम इसको सीधा करना चाहो तो ये सीधा हो जाएगा, और स्ट्रेट करना चाहो ये स्ट्रेट हो जाएगा। सही। सही है। और चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो आपके पास होगी v1 से v2 की तरफ। राइट, लाइक दिस। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये वेक्टर समझ में आ रहा है तुम्हें? यस। एनीबडी, किसी को सर ये वी वेक्टर वन समझ? की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगी? मैंने डायरेक्शन ऑपोजिट इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने हेड टू टेल रूल नहीं लगाया, दोनों को एक ही जगह से स्टार्ट कर लिया। सही। अगर तो आप ये कह रहे हो कि आपको डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है तो उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं। उसके लिए ना मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और आसानी से बना देता हूँ ताकि जो है ना तुम्हें वो चीज़ समझ में आ सके। सही है। यहाँ पे बस मैंने ये कहा कि अगर तो तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन की साइन है ना, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव द सब्ट्रैक्शन साइन राइट हेयर। सही है, सो आप क्या करो, आप ये कर लो कि आप जो हो दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर लो। राइट, अगर एडिशन होती है तो हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल लगाते हैं, एक जहाँ पे एंड होता है वहां से दूसरे स्टार्ट होते हैं। सही है। अगर हम दोनों को एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर लें तो इट विल परफॉर्म द सेम थिंग एज अ सब्ट्रैक्शन। राइट, एक तो ये काम है। सही, अगर तो ये काम समझ में आता है देन फाइन, नहीं समझ में आता तो फिर ये एक और काम कर लेते हैं। उसके लिए फिर मैं तुम्हें जो है ना एक अच्छा सा सर्किल बनाता हूँ एंड उसके फिर दोबारा से वेक्टर ट्राइंगल देख लेना। सही। नाउ दिस इज द सर्किल। सही हो गया। एंड मेरा ऑब्जेक्ट जो है, आई हैव द ऑब्जेक्ट राइट हेयर। सही है। और उसकी जो वेलोसिटी आ रही है, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर दो। सही, उसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस आ रही है। सही है। एंड देन
मेरा ऑब्जेक्ट फिर ये यहाँ पे पहुंचा, सही है, तो इसकी वेलोसिटी यूं आ रही है, सही है, v2 पे, लाइक दिस, सही है, v1 और v2, सही है। अच्छा जी। अब जो है, अगर तुम हेड टू टेल रूल लगा रहे हो, तो यहाँ पे जरा हेड टू टेल रूल लगा लो। v2 तुमने इसी डायरेक्शन में छोड़ दिया, सही है, v2 यहाँ पे आ गया, और इसके टेल पे रख के तुमने v1 को जो है नीचे कर दिया, राइट, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है रिजल्टेंट फिर तुम्हारे पास इधर आ रहा होगा, सही है, ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट बन रहा होगा, सही हो गया। या अब इसको तुम डिफरेंट तरीके से आप इसको बना सकते हो, सही है। अगर इसको जो है v1 के ऊपर रख के बना रहे हो, सो v2 आपके पास जो है, चलो अगर मैं इसको 1 पे रख के बना दूं, सही है, सो v2 मेरे पास ही आ जाएगा, सही है। चलो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, एक सेकंड है ना, जरा इसको ना मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सही है, मैंने जो है ना v2 को उठा के v1 की जगह पे रख दिया, सही है, v2 ये आ गया, सही है, v1 मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी सिर्फ, राइट, एंड दिस इज v1, सही है, एंड मैंने ये बना दिया रिजल्टेंट, ओके, विच इज अ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँ, सही है, तो क्या तुम ये देख पा रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ जा रहा है? यस, चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर एग्जैक्टली सेंटर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल आ रहा है, यस। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये जी। वेक्टर डायग्राम समझ में आती है? हमने कहा कि भाई एक हमारे बार पास, समझा सकते हैं सर? बिल्कुल समझा देते हैं भाई, देखो, चलो दोबारा से मिटा दें, दोबारा से समझते हैं। देखो सीन ये कि मैंने जो है चेंज इन, हम निकाल के रहे हैं, हम निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, राइट। चेंज इन वेलोसिटी के लिए जो आप वेक्टर डायग्राम बनाओगे, इट शुड बी v2 माइनस v1, सही है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 एंड देन प्लस माइनस v1, राइट। माइनस v1 का मतलब है कि आपको डायरेक्शन की v1 का साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट, या v1 की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, साइन साइन का मतलब होगा कि v1 का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, सही हो गया। सो मैं अगर ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे वेक्टर डायग्राम बनाने की सोचूं, सही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, सो मेरे पास जो है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, सही, मैं पॉइंट ए पे वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ, ओके, एट ए। मेरे पास जो ए वो है, v2 जो है वो मेरे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके, ये मेरे पास है v2, यानी यहाँ पे आ रहा है, इधर, सही है। और v1 का साइन की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा तो वो नीचे को आ जाएगा, सही है। सो v1 का साइन की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये आ गई आपके पास नीचे, सही हो गया, ये नीचे को आ गई, ओके, ओके जनाब। यार सीधी लाइन ही नहीं बन पा रही है, जिंदगी गुजर गई यार सीधी लाइन बनाते बनाते, सही हो गया, सही है। सो ये मेरे पास आ गया v2, ये आ गई v1, सही है। रिजल्टेंट अगर बनाओगे, सो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का, सही हो गया। सो अब ये जो रिजल्टेंट है, यूसुफ समझ में आया? ये जो रिजल्टेंट है, ये जी रिजल्टेंट समझ आपका आया। सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जा रहा है, अगर आप इस वेक्टर को जो है ना एग्जैक्टली इस जगह पे प्लेस करोगे, राइट। सो द चेंज इन वेलोसिटी इज बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और चूंकि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है, इस वजह से जो है वो हम ये कह रहे हैं, सही है, कि हमारे पास जो है ना चेंज इन वेलोसिटी जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने एक दूसरे तरीके से किया था, यहाँ पे हमने दूसरे तरीके से कर लिया, सही है। बट हमें ये पता चल गया कि द change in velocity is directed toward the center of the circle, सही हो गया। अच्छा जी, आपको पता है कि जहाँ पे जिस डायरेक्शन में यानी
चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होती है, सही है। सो हम ये कह रहे थे कि भाई द एक्सेलरेशन, सर ये सारे केसेस में ऐसा ही है? हाँ जी, जो भी जो भी वो आएगा ना, जो भी सर्कुलर मोशन आएगा, अगर तो उसका तुमसे वेक्टर डायग्राम बनाने को बोलते हैं, हमेशा ऐसी वेक्टर डायग्राम बनेगी, सही है। सो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा द एक्सेलरेशन, लेकिन वो वेक्टर डायग्राम उसने आज तक पूछी नहीं है, शायद एक आधे क्वेश्चन में नहीं 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 पूछी। द एक्सेलरेशन देयरफॉर, सर स्पीड दोनों की सेम है तो ये एरो का साइज सेम होगा ना? हाँ जी हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, द एक्सेलरेशन देयरफॉर विल ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, सही हो गया। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी अगर जो है ना किसी के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। ओके, सो हम ये कहते हैं इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट सेंट्रीपिटल बोले तो सेंटर सीकिंग। ओके, नहीं नहीं मजे का नहीं लग रहा, सही है, तुम्हारी आंखों में तो चुभे। सेंट्रीपिटल बोले तो सेंटर सीकिंग। ओके, ये हमने कहा कि भाई सेंटर सीकिंग, सही हो गया। हमने ये बात कर ली, सही है। आई विश यहाँ तक की कहानी समझ में आई है, सिंपल सिंपल सी कहानी है। हमने कहा कि भाई अगर सर्कुलर मोशन है, ऊपर से ऊपर हमने मैथमेटिक्स की कहानी देखी हुई है, सही। अगर किसी ने ये चीज़ मिस की हुई है देन फाइन, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि भाई अगर सर्कुलर मोशन के अंदर आप, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर चल रहा है, सही है, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, सही है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई, राइट। सो अब सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, सही है। और चेंज इन वेलोसिटी कहाँ पे होगी, लाइक उसकी डायरेक्शन क्या होगी चेंज इन वेलोसिटी की, सही है। सो उसके लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो हम कहानी कर रहे हैं ना, ये जो हम सारा पढ़ा कर रहे हैं, ये हम जो है ना चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहे हैं, सही है। फॉर द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फॉर द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। हमने क्या किया, हमने जो है ना वेक्टर डायग्राम बनाया और हमने सॉल्व कर लिया, सही है। तो हमें पता चल गया कि भाई चेंज इन वेलोसिटी की किधर को आ रही है। हमने कहा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर आ रही है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारे सिस्टम के अंदर है तो चेंज इन एक्स तो एक्सेलरेशन जनरेट होगी, राइट। और एक्सेलरेशन जो जनरेट होगी वो भी टुवर्ड द सेंटर होगी, क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी, लाइक चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, राइट। सो हमने ये बात कर लिया कि ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो सेम डायरेक्शन में हो गए, और जब वो दोनों टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल आ गए, राइट। अच्छा जी, अगर अगर वैसे अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर हम, सही है, हमने क्योंकि वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रही है ना। सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सो लेट्स इमेजिन वेलोसिटी, ओके। उसके लिए एक दफा और सर्किल कंसिडर कर लो, सही है। एक और हमने सर्किल बना लिया, सही है, हमारे पास आ गया एक और सर्किल मोशन, सर्कुलर मोशन। अच्छा जी, अब इसके अंदर लेट्स से कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस जगह पे, ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास इस जगह पे हो, सही है, और यहाँ से ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट इस जगह पे चले जाए, सही है। ये दो जगह अगर तुम अज्यूम कर लो, सही है। अच्छा जी, मुझे जो है वो यहाँ पे बनाना है। अच्छा भाई, आई वांट टू ड्रॉ
नहीं, ब्लू से बना लेते हैं ताकि जो है ना थोड़ा सा सेंस बन जाए। मुझे ना सेंटर बनाना है। सेंटर। भाई साहब सेंटर मिल गया। सेंटर ऑफ द सर्कल सही है। अब सेंटर से जो है मेरे पास एक डिस्टेंस, एक एंगल ये हो जाएगा। सही है। और एक एंगल ये हो जाएगा। सही है। लेट्स अज्यूम दैट फॉर नाउ कि ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। ओके। ये भी थीटा है। ओके। तो मान लो कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सही है। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी का वेक्टर बनाएं तो वेलोसिटी का वेक्टर हमारे पास जो है ना वो ये बन रहा होगा। मैं एक होशियारी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी कि भाई मैं अपनी होशियारी के अंदर कामयाब हो जाऊं। सही है। हम्म, मुझे कहाँ मिली थी अपनी होशियारी? यहाँ मिली थी। सही है। अच्छा जी। सो अगर मेरे पास ये 90 डिग्री पे अगर है। सही है। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। मुझे जरा एंगल फिगर आउट करने दो। अगर ये थीटा है, सही है, ये 90 है, सो ये जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अ, ये हो जाएगा अगर हम। अच्छा जी। सही हो गया। अच्छा, एक वेलोसिटी ये आ गई और एक वेलोसिटी ये आ जाएगी। दो वेलोसिटी हम ले रहे हैं। सही है। एक दोनों दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है। थोड़ा सा मेरे से बड़ा बन गया बट फाइन। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सही है। सो ये आ गया V1। सही है, ये आ गया V2। सही है। अच्छा, मैं बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है। अब जो V1 V2 है, तुम्हें पता है कि भाई इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, सो मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं करें। सही है। लेट्स से कि अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बनाऊं। सही है। इसका एक कंपोनेंट बन रहा होगा इस डायरेक्शन में, लेट्स से। सही, वेलोसिटी का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, और एक एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। सही है। एंगल में भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। सही है। थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक कंपोनेंट इधर को बन रहा होगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे बन रहा होगा। सही हो गया। ये दो कंपोनेंट है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख के तुम्हें ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट तुम्हें चेंज होता हुआ दिख रहा है और कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। हाँ जी। कोई मुझे बता सकता है प्लीज? हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है डायरेक्शन वाइज, तो वर्टिकल चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये जी। आपको पता चल गया देख के। सही है। तो इसका मतलब है कि हम फॉर नाउ हॉरिजॉन्टल को इग्नोर कर सकते हैं और फॉर नाउ वर्टिकल को हम ले लेते हैं। सही है। वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल को हम कंसिडर कर लेते हैं। सही है। और अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, सो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V2 माइनस V1 करना पड़ेगा। सही है। तो एक दोनों को बेसिकली हमने जो है दोनों के सब्ट्रैक्शन को ऐड करना है। सही है। अच्छा जी, ये वाला जो एंगल होने वाला है ये एंगल थीटा होने वाला है। ओके। अगर तुम सर्कल प्रॉपर्टी लगाओगे तो तुम्हें जो ये वाला एंगल मिल रहा होगा, ये वाला एंगल थीटा मिलेगा। सही है। सेम एज द एंगल वी कंसिडर्ड इन द सेंटर। ओके। ये जो एंगल है, ये जो एंगल मिल रहा है और ये जो एंगल मिलेगा ये सेम मिलेगा। सही है। अगर तुम चाहो तो तुम इसको जो है ना 90 डिग्री वगैरह बना बना के चेक कर सकते हो। सही है। सो और ये जो एंगल मिलेगा और ये जो एंगल मिलेगा ये सेम मिल रहा होगा। सही हो गया। अब अगर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम इसके कंपोनेंट बनाओ तो तुम्हारे पास क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा V और साइन थीटा। सही हो गया। ये बन जाएगा V कॉस थीटा। ऐसे ही बन जाएगा। और जो दूसरा वाला बनेगा। सही हो गया। दूसरा वाला आपके पास बन रहा होगा, ये बन रहा होगा V साइन थीटा और ये V कॉस थीटा। राइट। बच्चों, इसमें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? प्लीज हाँ ना बोलो। हाँ जी। अब जो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, वो चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? इसको हम ले लेते हैं प्लस में, इसको ले लेते हैं माइनस में, ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके। चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या आ जाएगी?
अगर तुम V2 माइनस V1 कर रहे हो तो तुम्हारे पास नेगेटिव V साइन थीटा माइनस V साइन थीटा, राइट। सो तुम्हारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव V साइन थीटा। बच्चों क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? टू टू भी आएगा, सॉरी। सर ये दोबारा से समझा दें। अच्छा, इसमें क्या चीज़ समझाऊं भाई? मतलब इसमें ये कोई एक मतलब मुझे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट? बोलो बोलो। नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या हम कंफ्यूजन हो क्यों गया। कर रहे हैं? देखो। ये साइन क्या कह रहा है? जी सर, ये ओके माइनस क्यों है? ओके ओके, देखो देखो देखो। देखो हमारी स्टोरी है, थोड़ा सा मैं ऊपर से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। हम ये देख रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर हम फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कल मैथ्स देख ली थी, सही है। सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ सिंपल काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं, सही है। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन जो है ना, पिछले एएस के अंदर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होता है और वर्टिकल मोशन पढ़ा होता है, और ओ लेवल्स के अंदर आपने जो है लिनियर मोशन पढ़ा होता है, सही है। सो लिनियर मोशन, वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर उसके बाद अब सर्कुलर मोशन, सही है। अब ये सारी काइनेमैटिक्स के पार्ट है, सही। काइनेमैटिक्स के अंदर पांच क्वांटिटी होती है: डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ये पांच वेलोसिटी, पांच क्वांटिटी है, सही है। जो भी चीज को आप कह रहे हो ना कि ये काइनेमैटिक्स का पार्ट है, सही है, आपको उसके अंदर काइनेमैटिक्स के ये एनालिसिस करने पड़ेंगे, सही है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्पीड किधर है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेलोसिटी कहाँ पे, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द स्पीड इज चेंजिंग और नॉट, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द वेलोसिटी इज चेंजिंग और नॉट, राइट। वंस यू आइडेंटिफाइड, अगर तो स्पीड चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन सिस्टम के अंदर आएगी, अगर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन सिस्टम के अंदर आएगी, बट इफ द स्पीड इज नॉट चेंजिंग तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, राइट। बट इफ द वेलोसिटी चेंजेस तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, सही हो गया। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है? यहाँ तक रिलेट हो रहा है? जैनब, ईशा, यूसुफ, यस। एवरीवन ओके, सही है। यस। सो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास स्पीड क्या है, सही है। हमने एक एक सर्कुलर मोशन अज्यूम किया, हमने कर लिया कि भाई उसकी स्पीड 555 है, सही है। हम इस टाइप के सर्कुलर मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है, सही है। सो इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट थी, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है स्पीड चेंज इन स्पीड जीरो आ गई है, सही है। और फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी, बच्चों ने बताया कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, सही है। हमने कहा ओके फाइन। अब देखो वेलोसिटी के अंदर दो चीज हैं: वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन, सही है। आपने कहा कि भाई वेलोसिटी, यहाँ पे तो खैर हमने अज्यूम किया भाई कि मैग्नीट्यूड ये है, राइट। बट अगर हम अज्यूम ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या? उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, सही है। सो हमने कहा कि भाई चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो है ना एक्सेलरेशन तो आएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये बात हमने की, सही है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी आ रही है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, राइट। हमने उसके लिए वेक्टर डायग्राम बनाया, और वेक्टर डायग्राम बना के हमने ये समझ लिया कि चेंज इन वेलोसिटी इज बेसिकली डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा कि फाइन, अगर तो चेंज इन वेलोसिटी है, सही है, तो उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे फिगर आउट करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम कैसे फिगर आउट करेंगे, सही है। हम पहले ये बात कह चुके हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी शुड कंटेन द एंगल, ये शुड कंटेन द डायरेक्शन, हमने ये बात कही है, राइट। क्योंकि अगर तो सिर्फ तुम इस 5 को देखो, दिस 5 इज जस्ट द नंबर, इट इज नॉट कंटेनिंग एनी डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन जब नहीं है इसके अंदर तो आप इसको जो है फर्दर आगे कोई काम कर नहीं सकोगे। मतलब लाइक अगर कोई भी इसके पास कोई नंबर है, लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि भाई एक सर्कुलर मोशन है और जो है ना वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब मूव कर रहा है कांस्टेंट, तो अब आप उसकी चेंज इन वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो उस स्पीड को देख के, राइट। क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं, राइट। सो वी हैव टू कंसिडर एनीथिंग दैट कंटेन द डायरेक्शन, राइट। तो और डायरेक्शन के लिए हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की तरफ जाना पड़ता है, सही है। सो अब यहाँ पे तुम लोग को जो प्रॉब्लम है कि भाई हम ये समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, हम देखना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है, ओके। और उसको समझने के लिए हमने कहा कि भाई चूंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो विजिबली तब होगी व्हेन यू कंसीडर द डायरेक्शन, ओके। अगर सिर्फ हम नंबर लेंगे तो कंसीडर नहीं होगी, राइट। गेटिंग? ईशा समझ रहे हो? यूसुफ समझ रहे हो? यस। So since we are dealing with the directional change as well as change in magnitude, तो हमने उसके लिए क्या किया? हमने उसके लिए जो है ना फिर एक एंगल अज्यूम कर लिया, सही है। हमने दो पोजीशन ऑब्जेक्ट की ली, सही, ए और बी पे, और दोनों एट द सेम एंगल है, सही है।
पहली बात, ए और बी जो है बोथ आर एट द सेम एंगल, सही है। दूसरी चीज कि फिर हमने जो है ना जो वेलोसिटी, ए पे वेलोसिटी आपको समझ में आती है, स्ट्रेट ऑफ टेंजेंट होती है वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर मोशन की। बी पे जो वेलोसिटी थी हमने वो भी बना ली, टेंजेंट टू द सर्किल होती है, राइट। हमने ये दो वेलोसिटीज बना ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई चूंकि हमारे पास ये थीटा बन रहा है, राइट, तो जब आप वो लगाओगे, सर्किल प्रॉपर्टीज लगाओगे, सो यू एंड अप गेटिंग दिस थीटा एज वेल, ओके। सो आपके पास ये भी थीटा आ गया, एंड आपके पास ये भी थीटा आएगा, सही। तो आपके पास ये दो थीटाज आ रहे हैं, सही हो गया। एंड दे आर द सेम थिंग, ये जो सेंटर वाले आपने अज्यूम किए, सही हो गया। ये बात भी समझ में आ गई बच्चों, ये बात भी समझ में आ रही है। जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई, अब हमने इस वेलोसिटी को, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी थी जो इस डायरेक्शन में थी, हमने उसको ब्रेक कर दिया कंपोनेंट के अंदर, सही है। तो ये कंपोनेंट बना साइन थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे, एंगल यहाँ पे, सही है। तो एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होता है, और ये वाला साइन बन जाएगा ऊपर वाला। ये तुम ऊपर बनाओ, ये नीचे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, सही है। सो ये नीचे वाला साइन थीटा हो गया, सही है। सिमिलरली एंगल के साथ वाला कॉस होता है, सही है। और जो, क्योंकि एंगल के साथ वाला एडजेसेंट बनता है हमेशा, और एडजेसेंट के साथ जो है वो हमेशा कॉस आता है, राइट। और एंगल के सामने वाला, या एंगल के, एंगल जहाँ पे नहीं बन रहा होता है वो ऑपोजिट होता है, वो ऑपोजिट में हमेशा साइन बनता है, सही। इसे समझ रही है ना? जी। सही हो गया। अच्छा जी, अब चूंकि हमारे पास एक डायरेक्शन जो है वो इधर को है, राइट वर्ड है, और एक डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट वर्ड है, राइट। सो ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, हमने एक को पॉजिटिव मान लिया, एक को नेगेटिव मान लिया। यूसुफ समझ गए ये? डायरेक्शन चेंज समझ में आ गया? जी सर, सही हो गया। समझ आ गया। परफेक्ट। अब हमने कहा कि भाई जब आप ए से बी मूव कर रहे हो, सही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सही है। सो हमने बी की वेलोसिटी ले ली माइनस वी साइन थीटा, ए की वेलोसिटी ले ली प्लस वी साइन थीटा। सो हमारे पास नेगेटिव टू वी साइन थीटा आ गया, राइट। और यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फॉर नाउ द चेंज इन वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड नॉट दिस डायरेक्शन, ओके। सही हो गया। यहाँ तक भी बच्चों बात क्लियर है? या। परफेक्ट, सही है। सो अब हमने ये बात समझ ली कि भाई मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है और वेलोसिटी क्या आ सकती है। अच्छा जी, अब अगर हम एक्सेलरेशन, हमने देख लिया कि भाई मैग्नीट्यूड का चेंज क्या आ रहा है, डायरेक्शन का चेंज क्या आ रहा है, ये दोनों चीजें देख ली। और हमने, अच्छा यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर लेना, बस हमने एक चीज अज्यूम की हुई है, एक चीज हमने कही हुई है कि भाई एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जो थीटाज हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ओके। सही है, थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ओके, बहुत सर ज्यादा स्मॉल है। हाँ जी, बोलो बोलो। इधर हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल नहीं कंसिडर किया हम लोग। बच्चे वर्टिकल में डायरेक्शन कुछ भी नहीं चेंज हो रहा ना, देखो वर्टिकल ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड आ रहा है। आपको पता है मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है इसका। तो अगर सेम ही है तो चेंज इन वेलोसिटी उसमें जीरो हो जाएगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में, समझ रहे हैं? आना तो बोल भाई। जी सर। सही हो गया। जी। सर वो आपने अभी क्या बताया था, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन, बेसिकली नेगेटिव साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो है ना, जो ओवरऑल जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किधर को रेफर कर रही है। तो इस केस के अंदर चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्टेड है। सही हो गया। ठीक है। ओके। हमने कहा कि भाई थीटा हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, सही है। ये हमारे पास एक्सट्रीमली सही, ये हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा है, सही है। अच्छा जी, अब अगर तो तुमने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन याद है किसी को? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसी को याद है? एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? हाँ जी। इंजन वी माइनस वेलोसिटी। सी ओवर टी। वी माइनस यू ओवर टी, ऐसे ही है। ओके फाइन। अच्छा, अगर मैं, अरे यार ये फिर मर गया, सही है। सो वी माइनस, अगर तुम याद करो कि वी माइनस यू ओवर टी के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, तुम्हें कोई कंडीशन पता है इसकी कि वी माइनस यू ओवर टी हम किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं? एनीबॉडी रिमेंबर द कंडीशन प्लीज, कि वी माइनस यू ओवर टी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, फाइन। और इसके अलावा भी कोई किसी और के ध्यान में एक कंडीशन और होती है? चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, रेजिस्टिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, एक और चीज होती है। एनीबॉडी? अरीबा, गुलमीना, असम? नोबडी? देखो हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, सही है। हमने जो एएस के अंदर जो भी मोशन पढ़े,
रेक्टिलिनियर या लिनियर मोशन पढ़े, सही है। जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन आया हमने उसको ब्रेक कर दिया, हमने उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अंदर अलग अलग समझा, राइट। सही हो गया। सो इस ये जो फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी वाला, सही। इसके लिए कंडीशन थी कि आप जो हो आपका मोशन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, राइट। लेकिन जो जो हो उसकी एक्चुअल जो एक्सेलरेशन की एक्चुअल इक्वेशन है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, राइट। सही हो गया। देखो अगर तुम v माइनस यू कहोगे तो उसमें थोड़ा बहुत फंस जाओगे तुम, सही है। सो हम v माइनस यू नहीं कहते, ओके। यहाँ पे हम v माइनस यू कह नहीं सकते क्योंकि v और u आर जस्ट द मैग्नीट्यूड, राइट। हम उस पर डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सही। सो हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, सही। ये बात क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर है तुम्हें? यस यूसुफ, क्लियर है? अगर ये बात समझ में आती है, अब यहाँ से आगे ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं, सही है। तुम फॉर नाउ नेगेटिव साइन इग्नोर कर सकते हो, मैं नेगेटिव साइन को सिर्फ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इफ यू वांट टू इग्नोर इट यू कैन इग्नोर इट, सही है। वी टू वी साइन थीटा, सही है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी, सही है। सही हो गया। ये तुम्हारे पास होती है एक्सेलरेशन की इक्वेशन, सही हो गया। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब अगर जो है टी के लिए तुम जरा याद करो, हमने कल की क्लासों में हमने एक इक्वेशन देखी थी, v इज इक्वल टू आर थीटा ओवर टी। किसी को याद है हमने कल ये इक्वेशन देखी थी? एनीबडी रिमेम्बर दैट? अगर मैं Yes. Yes. यहाँ से अगर मैं यहाँ से जो है वो टी को सब्जेक्ट बना लूँ, आर थीटा ओवर वी मेरे पास आ जाएगा, सही है। और मैं इसको जो है टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सही है। सो मेरे पास अब दो इक्वेशन है, सही। एक इक्वेशन मेरे पास आ रही है ए इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन में सिर्फ कंडीशन लगा रहा हूँ, टू वी साइन थीटा ओवर टी, सही है। और दूसरी इक्वेशन मैंने कही कि भाई टी इज इक्वल टू आर थीटा ओवर टी ओवर वी, सॉरी, सही है। ज़रा डिवाइड कर टी को टी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। सो तुम्हारे पास आ जाएगा नेगेटिव टू वी साइन, हम आगे जाके साइन को इग्नोर करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे तुमने डिनोमिनेटर के अंदर रख दिया आर थीटा ओवर वी, ओके। अच्छा जी, सर ये कौन सी वाली इक्वेशन है, आर थीटा वाली? यार वो हमने पढ़ी थी ना ऊपर, याद कराते हैं आपको। यार ये दो इक्वेशन जो है ना हमने एक साथ मिला मिलू के बनाई थी। ये आपके पास बनेगी एंगल वाली कुछ बन रही होगी, ये जो है ना, ये जो थीटा है, अगर जो है अगर आप इन दो चीज़ों को रिलेट कर लो, यानी ये दो चीज़ों को रिलेट कर लो, इन दो चीज़ों को रिलेट कर लो, तो यहाँ से कहीं से जो है ना वो ओमेगा को अगर आप हटा दो, सही है, तो ये आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू आर, ओमेगा की जगह पे थीटा अपॉन टी रख दो, समझ लो। जी। सही हो गया। तो आप ये वाली इक्वेशन इस ये से आ रही है, सही। अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ वहाँ पे, सही है। अगर तुम्हें ये याद है, आर ओमेगा, सही है। और ओमेगा हमने पढ़ा था थीटा अपॉन टी, सही। सो ये हमने यहाँ पे रख दी, सही है। सो थीटा को आपने इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया थीटा की जगह पे, एंड यू गेट दिस, सही है। ओके, चलो। अच्छा जी, अब आ जाओ, अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इंसान बना लो, सॉल्व हो जाएगा ये, सही है। तो ए इज इक्वल्स टू, नेगेटिव्स को तुम इग्नोर करना चाहो तो करा सकते हो, सही है। और तुम्हारे पास आ रहा होगा, अच्छा थीटा की वैल्यू, अच्छा तुम मुझे बता सकते हो कि एंगल कितना कवर हुआ है ए से बी पे आने में? बच्चों एंगल बता सकते हो कितना कवर हुआ है ए से बी पे आने में? 2 थीटा। टू थीटा हो गया, ओके। सो हम यहाँ पे कह रहे थे फ्रॉम ए टू बी एंगल हमारे पास आ गया टू थीटा, सही है। टू थीटा को टू थीटा की जगह पे भी रख देना, सही है, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा सेंस बना रहे,
टू थीटा, सही है। और अब इसको इंसान बना दो, सही है, मतलब सिंप्लीफाई कर दो, सही है। सो टू वी, अच्छा वी हो गया, रेसिप्रोकल ऊपर आएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे टू भी नहीं बचेगा, एंड नीचे बच जाएगा थीटा, आर थीटा बच जाएगा। सही, यहाँ तक बच्चों समझ में आती है तुम लोगों को? एक लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमारी इक्वेशन सर्किल एक्सप्रेशन की आ जाएगी। तुम लोग ने मैथ्स के अंदर तुम लोग ने मैथ्स के सर अंदर ये एक स्टेप आइडेंटिटी, रिपीट कर देंगे, क्या चीज भाई? ये वाला स्टेप रिपीट कर देंगे। ओके भाई, मैंने ना रेसिप्रोकल किया, ऐसे किया, -2v साइन थीटा था, सही है, उसको मैंने पलटी खिला दिया, तो जब पलटी खिलाया तो ये ऐसा बन गया, v ओवर r टाइम्स टू साइन थीटा, समझ रहे ना भाई? ये बन गया नीचे सिर्फ आर थीटा नहीं था? r, r थीटा तो था, लेकिन थीटा जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एक्चुअली जब आप ए से बी में जा रहे हो तो कितना एंगल कवर हुआ? ये पूरा एंगल कवर हो रहा है, राइट? जी। समझ रहे हो? तो ये देखो, ये तो ये थीटा एक जनरल थीटा है, ये जनरल एक एंगल शो कर रहा है कि आपने जितना भी एंगल कवर किया आप वो पुट करोगे, राइट? सो यहाँ पे थीटा इन टर्म ऑफ टू थीटा, टू एक्स के टर्म में ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझ रहे हो? बस ये है, सेट हो गया ना? जी। समझ रहे सर हो तो मतलब? बोलो बोलो बोलो, आसान बोल। साइन थीटा में ये साइन टू थीटा में साइन थीटा में तो बच्चे हम ऊपर से लेके आ रहे हैं ना, वो साइन थीटा में जो टू लगा हुआ है वो हमने ये कंसिडर किया था ना कि एक साइन थीटा ये वाला है और एक साइन थीटा ये वाला है, और फिर हमने दोनों को ऐड किया था वेक्टर बना के, रिमेम्बर? तो उसकी वजह से वो टू तो आ चुका है यहाँ पे, उसके हमें टू यहाँ पे थोड़ी लगाना पड़ेगा। वो तो हमने अलग अलग पॉइंट ए के लिए अलग से कंपोनेंट बनाए थे और बी पे अलग से कंपोनेंट बनाए थे, इस वजह से, गेटिंग? सही है। सो ये आ गया, फर्दर सॉल्व कर लो, बस ये आखिरी एक स्टेप है, सही है, इसकी वैसे तो जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ गया, वी स्क्वायर ओवर आर एंड देन साइन थीटा ओवर थीटा, सही। तुम्हें अच्छा याद हो कोई एक आइडेंटिटी शायद तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हो, लेकिन वो है नहीं हमारे सिलेबस में, मे बी तुम्हें पता हो या मे बी ना पता हो, सही, बट हम ये कहते हैं कि भाई साइन थीटा ओवर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 if थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ओके, तुम कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, तुम जो है ना, तुम रखो साइन, कैलकुलेटर में रख के अभी प्रूव भी कर सकते हो, साइन 0.00001 डिवाइडेड बाय, यही एंगल से डिवाइड भी कर दो, 0.0001, सही है। रेडियन में मत रखना, डिग्री में रखना प्लीज। अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास जो है ना वो 1 के आसपास में आंसर दे रहा होगा, समवॉट। या और ज्यादा छोटा करो, और ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल कर दो, तो तुम्हारे पास जो है ना वो तकरीबन और करीब नियरेस्ट टू आंसर आ जाएगा। सही हो गया, खैर। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी, कट के वन हो जाएगी, सही है। सो अब आपके पास जो है, अब आपके पास ये फॉर्मूला बच गया, नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहा हूँ फॉर नाउ, सही है। अब आपके पास ये बन गया वी स्क्वायर ओवर आर, सही है। ये आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, ओके। देखो अब नॉर्मल वाला वी वी माइनस यू ओवर टी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। अच्छा भाई अगर कोई बंदा टेंशन ले रहा है इसकी, तो भाई प्लीज टेंशन नहीं लेना, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताइए, ओके। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताइए कि इस तरह से तुम इसको ड्राइव कर सकते हो, सेट हो गया? तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर आर जाइए, तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इज दैट क्लियर बच्चों, ये क्लियर हो गया? Yes. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है। अच्छा जी,
अब देखो चार पांच चीजें हो गई। हमने स्पीड की बात कर ली, हमने वेलोसिटी की बात कर ली, वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की बात कर ली, सही है। जब उसकी बात हुई तो एक्सेलरेशन की बात हो गई, हमने कहा कि भाई चेंज इन वेलोसिटी जिधर को होगा एक्सेलरेशन भी उधर ही को होगी, सही है। हमने वेलोसिटी की बात कर ली, एक्सेलरेशन की बात कर ली। अच्छा, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास और भी बन सकता है। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे पास जो है v इज बेसिकली इक्वल टू आर थीटा, सॉरी आर ओमेगा, सही है। तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होके ये भी बन सकता है, सही है। वी स्क्वायर की जगह तुम रख दो आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय आर, सही हो गया। और तुम इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारे पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू आर मेगा स्क्वायर, ओके। ये एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, राइट। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे पास, सही। तुम चाहो तो नेगेटिव साइन लगा सकते हो, चाहो तो नेगेटिव साइन इग्नोर कर सकते हो, सही। अभी फॉर नाउ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, ओके। बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई है? ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट तुम्हें समझ में आ गए? क्या ये दो फार्मूला तुम्हें समझ में आ गए? Yes. ओके, यस। परफेक्ट, राइट। सही है। तुम्हें बस सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, आगे पीछे की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सही। उसको अगर तो वो समझ में आई है फाइन, वो सिर्फ मैंने एक रिलेशन बनाने के लिए समझाई है। अगर समझ में आई है फाइन, नहीं समझ में आई यू कैन इग्नोर इट, ओके। तुम सिर्फ इस फाइन फार्मूला का रट्टा लगा सकते हो, ये आगे जाके फार्मूला काम आएंगे, सही है। अच्छा जी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि भाई ये चलो प्रॉब्लम ना मैं लेटर ऑन बताता हूँ, सही है। अच्छा, हमने ये बात तो डिस्कस कर ली। अच्छा, अब एक और बात, तुम्हें पता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट एक्सेलरेशन आ रही है, राइट। तो अब जब एक्सेलरेशन आ रही है, जहां पे सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन होती है वहां पे रिजल्टेंट फोर्स प्रेजेंट होती है, राइट। न्यूटन ने कल में बता के मेरे थे सेकंड लॉ के बारे में, राइट, एफ इक्वल्स टू एम ए के बारे में, सही। सो अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको अब फोर्स पे, अच्छा फोर्स की टर्म में जाने से पहले एक जरा आखिरी दफा तुम जरा सर्किल बनाओ, सही है। मुझे एक और चीज बतानी है तुम्हें। वो जो डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी थी ना, वो डेफिनेशन भी तो समझानी। हमने ये आ गया तुम्हारा सर्किल, सही है। थोड़ी सी जगह बना दें भाई, इसको इधर कर लो, हाँ ये आ गया आपका सर्कुलर मोशन, सही है। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट ले लो कहीं पे भी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। आपको पता है कि इसमें जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होने वाली है वो इधर होने वाली है, आपको ऐसे ही पता है। और आपके पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आने वाली है वो इधर आने वाली है, राइट। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आएगी, राइट। सो मैं डबल एरो बना रहा हूँ क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज वेलोसिटी, राइट। अच्छा, अब जरा आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन बिल्कुल शुरू में आ जाओ चैप्टर के। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है? अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मोशन या सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। क्या चीज एक्सेलरेशन? ये जो इट है, दिस इट रेफर्स टू दिस एक्सेलरेशन, ओके। कि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वेलोसिटी विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, राइट। ये डेफिनेशन इस चीज को रेफर कर रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? सही हो गया। बस ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि acceleration and velocity are perpendicular to each other, right? ये बस तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। यहां तक हमारे पास जो है सारे काम हो गए। एक आखिरी चीज बचती है, और वो ये चीज है कि इफ यू हैव द एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द सिस्टम, सो यू शुड आल्सो हैव द रिजल्टेंट फोर्स, राइट। सो हमने कहा कि भाई ड्यू टू ड्यू टू द resultant force we will have we should have hey sorry, due to the acceleration we should have
रिजल्टेंट फोर्स प्रेजेंट, ओके, इन द सिस्टम। कोई मुझे डायरेक्शन बता सकता है इस रिजल्टेंट फोर्स की? कोई मुझे इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बता सकता है? What जी भाई। what's the center? कुछ बच्चे कह रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, मुझे आवाज नहीं आ पा रही, शायद मेरा माइक खराब होगा। नहीं नहीं, मेरा तो सही है। अच्छा जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, मुझे ऐसी आवाज आई, ऐसे ही कह रहे हो भाई? जी सर यही बोल। ओके ओके भाई। अच्छा जी, सो ड्यू टू द एक्सेलरेशन वी शुड हैव और देयर शुड be the resultant force present in the system that should also be toward the center of the circle। सही हो गया? अच्छा, हमने क्या कहा था कि सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी सेंटर की तरफ होगी उसका नाम हम क्या रख देंगे जल्दी से? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन, जो भी क्वांटिटी आगे लगा दोगे, सही है। सो known as centripetal force, ओके। अच्छा जी, सेंट्रीपिटल बोले तो सेंटर सीकिंग, सेंटर सीकिंग। देखो एक मिसकॉन्सेप्शन है बच्चे, जो है ना उसको मिसकॉन्सेप्शन को जो है ना वो गलत फहमी को दिमाग में रख लेते हैं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ जेन्युइन फोर्स, वो एक रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम के अंदर बता रही होती है आपको, सही हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक स्पेसिफिक फोर्स नहीं है, जैसे कि फॉरवर्ड फोर्स है, जैसे कि टेंशन है, टेंशन इज अ फोर्स, एक स्पेसिफिक फोर्स है, उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, ओके। एंड इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक स्पेसिफिक फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, एक स्पेसिफिक फोर्स है, उनकी हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी एंड दे ऑलवेज रिमेन्स द सेम। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट रहेगी, राइट, चेंज नहीं हो सकती, राइट। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगी हमेशा, सही है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी, अगर आपका सरफेस यूं है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूं लगेगी, अगर आपका सरफेस यूं है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यूं लगेगी, राइट, ये तुम्हें पता है। बट रिजल्टेंट फोर्स का कोई दीन ईमान नहीं होता, ओके। अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पे 10 न्यूटन यहाँ पे लग रहे हैं, 5 न्यूटन यहाँ पे लग रहे हैं, सही है, तो रिजल्टेंट इधर को आएगी 5 न्यूटन। बट अगर तुम यहाँ पे 15 कर दो, अगर यहाँ पे 15 कर दो, तो रिजल्टेंट अब उधर चली जाएगी, राइट। सो रिजल्टेंट फोर्स डजंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या शो करती है? Resultant force basically shows a combination of all the forces present in the system, right? So इसी तरीके से centripetal force, please keep in mind कि centripetal force is going to be the resultant force, this is first, okay, which mean it will going to show you the resultant effect of all the force present in the system or present in the circular motion, okay। So बस इस चीज को अपने पास लिख लो या अपने जहन में बना लो, सही है। This shows all the force uh sorry, just shows the resultant effect of all the force present in the system, okay। सही हो गया? सो हमने ये कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ इज नथिंग, ओके, इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर एक सिस्टम के अंदर 5 फोर्सेस हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो रिजल्टेंट फोर्स को बता रही होगी, राइट। मतलब लेट्स से कि अगर मैं जो ना यहाँ पे एक फोर्स लगा दूं इधर, टेंशन, सही है, मैं यहाँ पे जो ना एक वेट लगा दूं, वेट तो खैर कोई काम नहीं कर रहा होगा, मैं यहाँ पे एक और फोर्स लगा दूं, कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा दूं। अब बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस, ओके। ये तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्लियर हो गया? सो खैर
यहाँ तक हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट को छेड़ दिया है। सही, कल हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को कंप्लीट करना है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, न्यूटन सेकंड लॉ का, और फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस वगैरह पे जाना है, और साथ में जो है वो हमने इसके साथ वो शुरू करना है, इसके क्वेश्चन शुरू करना है। सही, ये चैप्टर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो चुका है, बस 2-4 मिनट का बाकी है, और फिर उसके बाद जो है ना हमने एप्लीकेशन और क्वेश्चन पे जाना है। सही हो गया। सो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है कल की कहानी कल देखेंगे इंशाल्लाह। मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं हो तुम गो थ्रू कर लेना उससे। सही, और नोट्स मैं इंशाल्लाह कल भेज दूंगा। अगर कोई नोट्स के लिए मांग रहा हो तो यार कल मैं लेक्चर कंप्लीट करके सारे के सारे नोट्स साथ ही भेज दूंगा सर्कुलर मोशन के। सेट हो गया ना? तो बस ये सीन है। सही हो गया। चले, बस अब आज के लिए इतने रखते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चलो जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। Love is अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।